क्या आपको किसी ने कभी धोखा दिया है? क्या आपको लोग अपना आदी बना के बाद में छोड़ देते हैं, या किसी के आप एडिक्ट हो गए हो, उसको छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो गया हो, या फिर आप बहुत जल्दी दूसरों पे एतबार कर लेते हैं? इस तरह की अगर सिचुएशन का सामना करना पड़ा है तो आज की वीडियो देखने के बाद आइंदा आपको कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी की ऐसी टेक्निक के बारे में आपको एजुकेट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लव बॉम्बिंग। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लव बॉम्बिंग होती क्या है, किस तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं और आप लोग इससे बच कैसे सकते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक में बेसिकली मैनिपुलेटर वो क्या करता है कि आपने टारगेट को एक्सट्रीम अफेक्शन, एक्सट्रीम अटेंशन और एडमायरेशन से इतना ज़्यादा उसको ओवरवेलम कर देता है कि उसको समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बेसिकली मैनिपुलेटर क्या करता है कि वो अपने टारगेट को इमोशनली डिपेंडेंट और उसके साथ इतना ज़्यादा अटैच कर लेता है कि अब बाद में जब वो अटैच हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है कि मैनिपुलेटर उसके इमोशन के साथ खेलना शुरू कर देता है, या वो क्या करता है कि अपनी जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जो विक्टिम है वो इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि उसको लगता है कि अब वो मैनिपुलेटर के बगैर वो रह ही नहीं सकता, वो जी ही नहीं सकता। ये टेक्निक ज़्यादातर रिलेशनशिप में ही इस्तेमाल की जाती है। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स से इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। इसमें क्या होता है कि जो मैनिपुलेटर होता है वो अपने टारगेट को हर वक्त मैसेज और कॉल्स करता रहता है। इवन उसे जब पता है कि उसका टारगेट वो अपने किसी काम में, पर्सनल काम में बिजी होगा, उस वक्त भी उसको मैसेज और कॉल करता रहेगा और उसके हाल चाल पूछता रहेगा, क्या हो रहा है, ये वो, इस तरह की बातें। अब इससे क्या होगा कि जो टारगेट है उसको शायद ये लगेगा कि वो जो मैनिपुलेटर है उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और हर वक्त उसी का ख्याल रखता है, और विक्टिम को ये फील करवाया जाता है कि जो लव बॉम्बर है वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। इसके अलावा जो लव बॉम्बर है वो क्या करता है कि वो हर छोटी छोटी बात पे कम्प्लीमेंट देना शुरू कर देता है। इस तरह कम्प्लीमेंट देगा कि जैसे मिसाल तौर पर कहेगा कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे जैसा तो मुझे कभी ज़िंदगी में मिला ही नहीं है, तुम्हारे बगैर मैं जी ही नहीं सकूँगा। इस तरह के कम्प्लीमेंट पेश करेगा जानबूझ के अपने टारगेट को ये बावर कराने के लिए कि वो शख्स सिर्फ उसी के अंदर वो इंटरेस्टेड है, उसकी ज़िंदगी में और तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा लव बॉम्बर वो अपने टारगेट को अपने साथ फुली अटैच करने के लिए क्या करेगा कि उसको फ्रीक्वेंट और बहुत महंगे महंगे से गिफ्ट लेके देना शुरू करेगा। इवन कोई बर्थडे या एनिवर्सरी है या बगैर किसी रीज़न के वो गिफ्ट देगा इतना ज़्यादा कि वो जो टारगेट है उसको ये लगेगा कि वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी बहुत ज़्यादा कदर करता है। इसके अलावा लव बॉम्बर वो रिलेशनशिप को रैपिडली आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मसलन कि वो अभी रिलेशनशिप को 1 माह भी नहीं हुआ और वो आई लव यू बोलना शुरू कर दे, या अपने फ्यूचर प्लान्स वो बताना शुरू कर दे कि हम ये करेंगे, ये होगा, वो होगा। इस तरीके से सारे फ्यूचर प्लान वो उसके साथ डिस्कस करना शुरू कर दे। इसमें क्या होगा कि जो टारगेट है वो ये समझेगा कि ये आदमी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत ज़्यादा कमिटेड है इसके साथ। इसके अलावा जो लव बॉम्बर है वो क्या करेगा कि वो हर वक्त उसके साथ रहना चाह रहा होगा, या उसकी हर एक्टिविटी में शामिल होना चाह रहा होगा, और उसकी कोशिश होगी कि वो अपने टारगेट को यानी कि विक्टिम को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से दूर रखे, आइसोलेशन में लेके जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटर के ऊपर ही डिपेंड करे। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ हो ना, वो किसी और के बारे में ना सोचे, ना कोई काम करे, कुछ भी नहीं, बस उसी के बारे में हर वक्त उसी के साथ अटैच रहे। ये सब कुछ तब तक होगा जब तक कि विक्टिम वो फुली तौर पे इमोशनली अटैच नहीं हो जाता। जब वो इमोशनली अटैच हो जाएगा फुली तौर पे, तब यहीं से तो वो काम ख़राब होगा। अब यहाँ पे उसको जब पता चल गया मैनिपुलेटर को कि विक्टिम अब मुकम्मल तौर पे मेरे कंट्रोल में है, अब उस अपने कंट्रोल को या अपने इन्फ्लुएंस वो टारगेट को वो परेशान करेगा, और यहाँ पे आके उसको जानबूझ के उसको टाइम देना छोड़ देगा, उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो देनी छोड़ देगा जानबूझ के, क्योंकि उसे पता है कि अब तो वो मेरे कंट्रोल में है। अब इस वक्त होगा उसको इमोशनली डिस्टर्बेंस होगी विक्टिम को। इसके अलावा उसको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो सकता है। इस सारे सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की मैनिपुलेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ वो डिफ़ाइन करें और उन्हें स्ट्रिक्टली उनको इन्फोर्स भी करें। मतलब मसलन अगर आपको लग रहा है कि कोई बार बार आपकी बाउंड्रीज़ को वो क्रॉस कर रहा है तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ये रॉन्ग नंबर है। आपने वहीं से कॉन्शियसली वो बिहेव करना है और उसके ऊपर एक्ट करना है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप को उसको नेचुरली प्रोग्रेस करने दें। अगर कोई शख्स वो आपको इन्फोर्स कर रहा है कि आप रिलेशनशिप में रैपिडली ग्रोथ करें और आगे जल्दी जल्दी बढ़ते जाएं,
तो उस वक्त आपको जो है रुक जाना चाहिए और ठहर जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपको रिलेशनशिप को जो है वो किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। अपनी जो इंडिविजुअलिटी है या अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसको मेंटेन रखें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आप लोग जो हैं किसी एक शख्स के या मैनिपुलेटर का जो है ख़ास तौर पे आप डिपेंडेंट ना हो जाएं और उसी के बारे में ना सोचना शुरू कर दें। अगर आपको किसी शख्स के बिहेवियर पे डाउट है तो आपको क्या चाहिए कि आप उसके साथ ओपनली कम्युनिकेट करें और अपनी कंसर्न जो है उस शख्स को बताएं और फिर देखें कि आप वो क्या रिएक्ट करता है। उसके रिएक्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो इंटेंशंस हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही तो आपको चाहिए कि आप क्या करें, किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से जो है गाइडेंस लें और अपने प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर बहुत ज़्यादा कोई फ्लैटरिंग कर रहा है तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखें। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और अपने आप में फूले न समाएं कि आप कहें कि बस मैं ही मैं हूँ, बल्कि आप उसको क्या है एक स्केप्टिकल वे में देखें कि आया कि अगर कोई आपकी बार बार तारीफ़ कर रहा है तो वो जेन्युइन है या वो मैनिपुलेशन है। इस तरीके से आप जो है इस मैनिपुलेशन टेक्निक से जो है वो बच सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।